Welcome to my channel. If you haven't subscribed yet, do not forget to press the subscribe button and the bell icon. And I assure you, you will not be disappointed. Hello everyone. As promised, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेके आई हूँ और मैं जानती हूँ कि ये टॉपिक आपको जिंदगी में बहुत काम आएगा। जरूरी नहीं है कि इसे प्रेजेंस में ही यूज किया जाए। जिंदगी पे किसी भी मुकाम में अगर आप नर्वस फील कर रहे हैं, डर लग रहा है, इमोशनल फील कर रहे हैं और उस वक्त आपको सहारे की जरूरत है और कोई आसपास नहीं है, तो आपको खुद ही खुद को संभालना पड़ेगा। अब एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं कि अगर आप स्टेज पे हैं, जूरी ने आपसे क्वेश्चन पूछा और आपको जवाब आता है, लेकिन उसके बावजूद आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। आप शब्दों को ढूंढते हैं, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। आप हेल्पलेस फील करते कि मुझे आता है, मैं बोल क्यों नहीं पाई। और कई बार ये भी होता है कि आपके साथ वाले कंटेस्टेंट ने बोल दिया और उसके बाद आपको याद आया, अरे ये तो मैंने बोलना था, मेरे पास तो ये ऑलरेडी आंसर था। तो ये सब सिचुएशंस आती हैं, नॉर्मल हैं, हर एक की जिंदगी में आती हैं। हम पर्सनल इंटरव्यूज में भी जाते हैं, जॉब के इंटरव्यूज में भी जाते हैं, तब भी यही होता है कि जब कोई सवाल पूछा जाए तो हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, करें तो करें क्या। बाद में रियलाइज करते हैं कि मैंने इतने अच्छे से प्रिपेयर किया था, उसके बावजूद क्या हुआ ऐसा कि मेरा माइंड ब्लैंक हो गया। माइंड का ब्लैंक हो जाना, डर लगना, नर्वसनेस होना, सब नॉर्मल इमोशंस है। बस आपको सिर्फ सीखना है कि उसको मैं कैसे कंट्रोल में करूं। तो एज प्रॉमिस्ड मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ जो कि सेकेंड्स के अंदर आपके इस डर को, इस फियर को शांत कर देगा। लेकिन थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड से समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी एक न्यू बॉर्न बेबी, छोटा सा बेबी जो न्यू बॉर्न है, उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करी है? जैसे ही आप उसके पाम को टिकल करेंगे, वो आपकी उंगली पकड़ लेगा और इतनी टाइट पकड़ेगा कि आप छुड़वा नहीं पाओगे। क्यों? इसको बोलते हैं डार्विनियन थ्योरी, डार्विनियन रिफ्लेक्स भी आप कह सकते हैं। जब पुराने जमाने में प्रिमिटिव मैन जब होता था, हम सब जानते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे वो मंकीज की स्पीसीज के थे। तो पुराने पुराने बहुत प्रिमिटिव टाइम में जब वो एक जगह से दूसरी जगह भागते थे, छलांग मारते थे, दुश्मन से दौड़ते थे, तो उनके जो बेबीज होते थे वो उनके पेट को बहुत टाइट पकड़ लिया करते थे। और वो जितना टाइट पकड़ते थे उतना सेफ रहते थे, क्योंकि बंदर कहाँ कहाँ लंबी छलांगे मारता था। तो वो ग्रिप टाइट हो गई और उस ग्रिप का ये मतलब था कि मैं सिक्योर हूँ, यहाँ मैं अपनी माँ की पेट के साथ हूँ और मैं बिल्कुल सिक्योर हूँ, मैं मुझे किसी चीज का डर नहीं है। तो ये वहां से ग्रास्पिंग शुरू हुई। और आप ये भी नोटिस करें, जब बच्चा चलना सीखता है तो माँ बाप क्या करते हैं, उसको अपनी उंगली देते हैं और बच्चा उंगली पकड़ के जो है अपना चलने का सफर शुरू करता है। बच्चा उंगली क्यों पकड़ता है? बच्चा उंगली इसलिए पकड़ता है क्योंकि एक स्पेसिफिक फिंगर में उसको वही भावना मिलती है कि फियर, फियर से जो डर उसको लगता है, वो डर जो होता है उसका शांत होता है चलते वक्त। तो सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो हमारे हाथों की पांचों उंगलियां जो हैं किसी न किसी इमोशन के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे हमारा जो थंब है वो चिंता, वरी, ये वाली जो इमोशन है उसकी चैनल्स को स्टोर करके रखता है। हमारी इंडेक्स फिंगर ये जो होती है, ये फियर यानी कि डर को, उसके चैनल को स्टोर करती है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब कभी आप कोई ऐसी बात सुनते हैं, कोई ऐसा इंसिडेंस होता है, तो आपका हाथ जैसे मुंह पे जाता है तो ये फिंगर आप यहाँ रख के जोर से प्रेस करते हैं, यानी कि खुद को रीअश्योर करने की कोशिश करते हैं, अपने डर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमारी ये सेंटर की फिंगर एंगर, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए उसकी फीलिंग्स के साथ अटैच्ड होती है।
हमारी ये जो रिंग फिंगर है ये सैडनेस के साथ, दुख, ग्रीफ के साथ अटैच होती है, और हमारी जो छोटी फिंगर है ये हमारे सेल्फ एस्टीम के साथ अटैच होती है। और इन्हीं फिंगर्स के थ्रू हम खुद को इन इमोशन से रिलीज भी कर सकते हैं। इस फिंगर होल्डिंग की टेक्निक को हम बोलते हैं जिन शिन शित्सु। ये एक जापानीज टेक्निक है जो 5000 साल पहले बनाई गई थी, जिससे कि हम अपने शरीर को इन इमोशन से हील कर सकते हैं। और अगर इसको हम नॉर्मल तरीके से यूज करें, अगर आप इसको डेली यूज करें, तो आप बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इनको यूज करने का तरीका क्या होता है कि सेम इस हाथ में हुआ, सेम इस हाथ में हुआ, तो आप क्या करते हैं, एग्जाम्पल आपको चिंता हो रही है, वरी हो रही है, तो आप ऑपोजिट हैंड से इस थंब को पकड़ सकते हैं और इसके जो पैड्स हैं उसको आप प्रेस कर सकते हैं दूसरे हाथ से इसे पकड़ के। तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद आपको इसमें पल्स महसूस होगी, अपनी धड़कन सी महसूस होगी। जब धड़कन सी महसूस होनी शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये कि अब ये जो एनर्जी है, ये जो चैनल है, ये मेरिडियंस हैं, ये अब काम करने शुरू कर रहे हैं। ये अब आपको जल्दी ही रिलीज उस तकलीफ से देंगे जिसके लिए आपने स्तंभ को होल्ड किया है, विच इज वरी। और आपने इसको करीबन 1 मिनट तक पकड़ के रखना है, और फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि वो पल्सेशन खत्म हो गई, एंड देन यू कैन रिलीज योर फिंगर। वैसे ही आपने ये वाली फिंगर को अपनी उनके साथ पकड़ा और इसको, इसकी जो पैडिंग है, इसको अच्छे से दूसरी फिंगर्स के साथ दबाया। तो ये जो फिंगर है ये डर के लिए है, आप इसको दबाएंगे, आपको पल्स फील होगी, और वो 1 मिनट तक आप उसको फील करके उसको रिलीज करेंगे। तो ऐसे ही आप 5 फिंगर्स को इधर से और 5 फिंगर्स को इसके साथ डेली करेंगे तो फायदा जरूर होगा। इसको जरूर करके देखिएगा। लेकिन अब आप स्टेज पे हैं, और अब स्टेज पे तो मैं खड़े होके ये सब कर नहीं सकती 1 मिनट पे, और यहाँ पर भी मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब आप स्टेज पे होंगे तो आपके हाथ में होगा माइक। अब आप माइक को एक हाथ से पकड़े हुए हैं, एक हाथ आपने यहाँ रखा हुआ है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप इसको दूसरे हाथ से पकड़ के अपनी फिंगर्स दबाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी क्लोज हो जाएगी, और ये बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज है, यानी कि आई डू स्कैर्ड, नर्वसनेस। मैं आपको अपने करीब नहीं लाना चाहती, तो मैंने ये एक दरवाजा खड़ा कर दिया बीच में। हम ये भी नहीं चाहते। तो हमको पॉजिटिविटी भी दिखानी है और अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना है। तो ऐसे में क्या करें, देखिए, ऐसे में आपने 5 फिंगर्स के साथ तो इस माइक को पकड़ा ही हुआ है ना। ठीक है, हम दूसरा हैंड नहीं यूज कर सकते, लेकिन हम प्रेशर तो दे सकते हैं। तो क्योंकि आपको डर लग रहा है और आपकी जो इंडेक्स फिंगर है ये आपके डर के साथ अटैच्ड है, तो आपने जब माइक को पकड़ना है तो आपने माइक के इस पैड से इस फिंगर को यहाँ पे जोर से दबाना है। बाकी फिंगर्स को ढीला छोड़ दीजिए, जोर से दबाइए, आपको पल्स महसूस होगी। और इतना टाइम तो आपको लगेगा ही जवाब देने में या उनकी बात सुनने में, इतने में 1 मिनट के आसपास वक्त हो जाएगा। आपने इसको दबाते ही अपने दिमाग को क्लियर किया, डर को हटाया, और फिर इसको रिलीज कर दिया। और इसी तरीके से जो भी इमोशन उस वक्त आपके साथ आ रही है, चाहे वो डर की है, चाहे सैडनेस की है, एंगर की है, वरी की है, वरी की है, तो ये दोनों इनके साथ आपका थंब और आपका इंडेक्स फिंगर दोनों को टाइट पकड़ लीजिए और बाकी फिंगर्स को लाइट रखिए। और अगर आपके पास माइक नहीं है तो सिंपली आप जब बात करें तो आप अपनी इस फिंगर को बीच में यूं करके सपोर्ट करके अपने हैंड मूवमेंट को यूज कर सकते हैं। सो आपने अच्छे से इसको दबा दिया एंड यू आर यूजिंग। नॉर्मली बहुत ज्यादा हैंड को यूज करेंगे तो नोटिस में आएगा, तो अगर हैंड मूवमेंट को कम रखेंगे लेकिन इस फिंगर को दबा के रखेंगे, पल्स को फील करेंगे, तो आपको खुद ही डिफरेंस महसूस होना शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत पुरानी पद्धति है, और इसको इंस्टेंटली आप स्टेज पे यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसको डेली यूज करेंगे तो आप खुद पाएंगे कि आप अपनी सारी इमोशंस को कंट्रोल में रख सकते हैं।
सो अभी मैंने आपको बताया डेली कैसे करनी है, अगर करनी है, माइक अगर हाथ में है तो कैसे करना है, और अगर आपके हाथ में माइक नहीं है तो क्या करना है। और अगर आप एक पर्सनल इंटरव्यू में है और वहां पे भी आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है, तो सिंपली आप जब बैठे हुए हैं तो अपने हाथों को अपने थाइस के ऊपर रखिए, एंड देन यू सिंपली प्रेस, जस्ट प्रेस दिस फिंगर टाइटली ऑन टू योर पाम। नहीं तो आप इसको पकड़ के दबा भी सकते हैं क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। सो यू कैन जस्ट प्रेस दिस अंडर द टेबल, सो नोबडी नोज कि यू आर डूइंग some kind of a technique. So these are this is a very very beautiful technique. मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ। ऐसा नहीं है कि इस उम्र में या बीइंग अ स्पीकर हमें डर नहीं लगता, सबको डर लगता है। तो कई बार मैं भी किसी नए क्लाइंट से मिल रही होती हूँ, कोई बहुत हाई प्रोफाइल क्लाइंट होता है और मुझे स्पेशली उनके लिए क्लास लेनी होती है और मेरा कोई पर्सनल इंटरव्यू चल रहा होता है, तो आई ऑल्सो यूज दिस बिकॉज डर सबको लगता है, और रिमेंबर, डर के आगे जीत है। So use this technique, instant, very wonderful technique, जो आपको स्टेज पे क्लियर दिमाग देगा, आपको स्टेज पे नर्वसनेस से दूर करेगा, वरी और टेंशन से दूर करेगा, और आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होगी। ऑल द बेस्ट। जल्दी ही मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव।